क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भगवान से रोज बात तो करते हैं लेकिन गलत भाषा में? परमहंस योगानंद कहा करते थे, भगवान शब्द नहीं सुनते, भगवान भाव सुनते हैं। और जिस दिन इंसान का भाव बदल जाता है उसी दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो सुनने में बहुत छोटी लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे सिर्फ 7 दिन ईमानदारी से कर लिया तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी जिंदगी में अचानक चीजें अपने आप कैसे बदलने लगीं। कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, ना ही घंटों बैठकर पूजा करने की जरूरत। बस सुबह उठते ही भगवान से एक शब्द, सिर्फ एक शब्द 7 बार बोलना है। योगानंद कहते थे, जब इंसान सही शब्द सही समय पर सही भावना के साथ बोल देता है तो ईश्वर को चमत्कार करने से कोई नहीं रोक सकता। और हैरानी की बात यह है, ये शब्द भगवान से कुछ मांगता नहीं, फिर भी जो दिल से चाहता है वो मिलने लगता है। अगर आप जीवन में रुकावटों से थक चुके हैं, अगर बार बार कोशिश करके हार महसूस हो रही है, अगर अंदर से आवाज आती है कि कुछ तो बदलना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको आपकी जिंदगी का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक रहस्य मिल जाए। क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा शब्द ईश्वर और इंसान के बीच सारी दूरी मिटा देता है। सुबह का समय, वो पल जब दुनिया अभी पूरी तरह जागी नहीं होती, हवा में शांति होती है और आत्मा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। परमहंस योगानंद कहते थे, सुबह की पहली सांस के साथ ईश्वर हमारे सबसे पास होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस पल को पहचान ही नहीं पाते। आंख खुलते ही हम सबसे पहले दुनिया को याद करते हैं, मोबाइल, चिंता, पैसे, रिश्ते, डर। और वही डर पूरे दिन हमारे साथ चलने लगता है। लेकिन जिस सुबह आप उठते ही भगवान को याद कर लेते हैं, उस सुबह आप अकेले नहीं उठते, ईश्वर आपके साथ उठते हैं। योगानंद कहा करते थे, अगर तुम सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दे सको तो समझ लेना उस दिन कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। क्योंकि कृतज्ञता वो भाषा है जिसे ईश्वर तुरंत समझ लेते हैं। उस समय भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, वो ये देखते हैं कि तुमने जो है उसके लिए तुम्हारा हृदय कितना झुका हुआ है। और यही झुकाव अहंकार को तोड़ता है। और जहां अहंकार टूटता है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चमत्कार किसी एक बड़े दिन होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि चमत्कार छोटे-छोटे पलों में हर सुबह जन्म लेते हैं। बस फर्क इतना है कि कोई उन्हें देख लेता है और कोई हर रोज उन्हें अनदेखा कर देता है। और अब सवाल ये नहीं है कि भगवान मौजूद हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप उस सुबह के क्षण में मौजूद हैं या नहीं? क्योंकि जिस दिन आप सुबह उठकर ईश्वर को याद करते हुए सांस लेते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी ईश्वर की निगरानी में आ जाती है। हम ज्यादातर लोग भगवान से तभी बात करते हैं जब हालात बिगड़ जाते हैं, जब दर्द असहनीय हो जाता है, जब रास्ते बंद नजर आने लगते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, ये समस्या खत्म कर दो। हे भगवान, ये दुख हटा दो। हे भगवान, मुझे वो दे दो जो मेरे पास नहीं है। लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर से की गई हर प्रार्थना सुन ली जाती है, पर हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। क्योंकि ईश्वर हमारे शब्द नहीं सुनते, वो हमारी अवस्था सुनते हैं। वो देखते हैं कि प्रार्थना डर से की जा रही है या विश्वास से। जब इंसान डर में होता है तो उसकी आवाज ऊपर नहीं जाती, वो उसी डर में घूमती रहती है। और जब इंसान विश्वास में बोलता है तो उसके शब्द ईश्वर तक नहीं, ईश्वर को अपने भीतर उतार लाते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग मंदिर जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी अंदर से खाली रहते हैं, क्योंकि उनका मन मांगने में अटका होता है और मांगना कमी की भाषा है। योगानंद कहते थे, जब तुम मांगते हो तो तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
और ब्रह्मांड उसी मान्यता को सच कर देता है। इसलिए ईश्वर मांग से नहीं, स्वीकार से प्रकट होते हैं। जब तुम कहते हो मुझे चाहिए, तो तुम दूरी बनाते हो, और जब तुम कहते हो धन्यवाद, तो तुम दूरी मिटा देते हो। और यही एक शब्द वो सेतु बन जाता है जिस पर चलकर ईश्वर तुम्हारे जीवन में स्वयं प्रवेश करते हैं। अब समझो, ये कोई भावुक बात नहीं है, ये जीवन का सबसे गहरा नियम है। जो भी तुम पहले ही पा लेने का भाव रख लेते हो, वही तुम्हें मिलने लगता है। वो एक शब्द जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जिस दिन वो शब्द दिल से निकल जाता है, उसी दिन ईश्वर और इंसान के बीच कोई दीवार नहीं बचती। वो शब्द है धन्यवाद। परमहंस योगानंद कहते थे, धन्यवाद कहना सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, ये आत्मा की स्वीकार्यता है। जब तुम कहते हो धन्यवाद प्रभु, तो तुम ये नहीं कह रहे कि मुझे सब कुछ मिल गया। तुम ये कह रहे हो कि जो भी मिला है वो मुझे स्वीकार है, और जहां स्वीकार है वहीं शांति है, और जहां शांति है वहीं ईश्वर है। ध्यान से समझो, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें ऊंचा नहीं उठना पड़ता, तुम्हें बस झुकना पड़ता है। धन्यवाद वो झुकाव है जो अहंकार को पिघला देता है, और अहंकार के पिघलते ही ईश्वर अपने आप प्रकट होने लगते हैं। जब इंसान दुख में होता है और फिर भी धन्यवाद कह देता है, तो वो शब्द सामान्य नहीं रहता, वो तपस्या बन जाता है। और योगानंद कहते थे, जब धन्यवाद तपस्या बन जाता है, तो ईश्वर उत्तर देने में देरी नहीं करते। यही कारण है कि धन्यवाद कहने वाला इंसान कभी अकेला नहीं यही कारण है कि धन्यवाद कहने वाला इंसान कभी अकेला नहीं रहता, भले ही दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि उसका साथ दुनिया नहीं, ईश्वर दे रहे होते हैं। अब सवाल यह है, इसे करना कैसे है? क्योंकि सिर्फ शब्द बोल देना काफी नहीं होता, भाव का जागना जरूरी होता है। और भाव जगाने का एक सही समय और एक सही संख्या होती है। सुबह जब आंख खुलती है, उसी पल आपका मन बिल्कुल खाली होता है, न पूरा कल उसमें होता है, न पूरा आज। परमहंस योगानंद कहते थे, यही वो क्षण है जब इंसान सबसे ज्यादा ईश्वर के करीब होता है, लेकिन यही वो क्षण है जिसे इंसान सबसे ज्यादा बर्बाद भी करता है। अलार्म बंद करते ही मोबाइल उठाना, कल की चिंता में जाना, आज की भागदौड़ सोच लेना, यही वो गलती है जो पूरे दिन की ऊर्जा नीचे गिरा देती है। योगानंद कहते थे, अगर तुम सुबह उठते ही दुनिया को याद कर लेते हो, तो दुनिया तुम्हें अपने नियमों में बांध लेती है। लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही ईश्वर को याद कर लेते हो, तो ईश्वर तुम्हारे लिए दुनिया के नियम बदल देते हैं। इसलिए जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर पर ही एक पल रुकिए। कोई जल्दी नहीं, कोई दौड़ नहीं, धीरे से अपने हृदय की ओर ध्यान ले जाइए, और बिना किसी मांग के, बिना किसी शिकायत के, सिर्फ ये महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं, ये सांस चल रही है, और यही सबसे बड़ा उपहार है। और उसी भाव में धीमी आवाज में या मन ही मन भगवान से कहिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर बार बोलते समय ऐसा महसूस कीजिए जैसे ये शब्द आपके दिल से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे हों, क्योंकि जब शब्द दिल से निकलते हैं, तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी रास्ते की जरूरत नहीं होती। यही वो शुरुआत है जहां से आपका दिन नहीं, आपका भाग्य जागना शुरू करता है। सवाल उठता है कि आखिर ये शब्द 7 बार ही क्यों बोला जाए? एक बार क्यों नहीं, 10 बार क्यों नहीं? योगानंद कहते थे, संख्या अपने आप में खाली नहीं होती, हर संख्या एक कंपन होती है, एक तरंग होती है। मानव शरीर सिर्फ मांस और हड्डी नहीं है, ये ऊर्जा का बना हुआ है, और इस ऊर्जा में 7 मुख्य द्वार होते हैं जहां से जीवन बहता है। जब आप धन्यवाद कहते हैं, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, वो एक कंपन बन जाता है। और जब आप उसे 7 बार दोहराते हैं, तो वो कंपन आपके पूरे अस्तित्व में एक लय बना देता है। पहली बार बोलने पर मन सुनता है, दूसरी बार बोलने पर हृदय प्रतिक्रिया देता है, तीसरी बार बोलने पर शरीर शांत होने लगता है, चौथी बार भीतर का शोर कम होता है, पांचवीं बार आप खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं, छठी बार जैसे कोई बोझ उतर रहा हो, और सातवीं बार मन और आत्मा एक ही दिशा में चल पड़ते हैं। योगानंद कहते थे,
जब मन और आत्मा एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब ईश्वर को उत्तर देना ही पड़ता है। ये कोई चमत्कारी कहानी नहीं है। ये अनुभव की बात है, जो इंसान हर सुबह 7 बार धन्यवाद कहना सीख लेता है। वो धीरे-धीरे शिकायत करना भूल जाता है। और जिस दिन इंसान शिकायत करना भूल जाता है, उस दिन से ईश्वर उसके जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं। यही कारण है कि धन्यवाद कहने वाला इंसान अंदर से मजबूत होता चला जाता है, बिना किसी बाहरी सहारे के। और अब सबसे जरूरी बात ये, शब्द किस भाव से बोला जाए, क्योंकि शब्द वही है, लेकिन भाव बदला तो परिणाम भी बदल जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वो शब्द तो बोल देते हैं, लेकिन भाव वही पुराना रहता है, और बिना भाव के बोला गया शब्द सिर्फ आवाज बनकर रह जाता है, ऊर्जा नहीं बनता। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर तक पहुंचने के लिए शब्दों को ऊंचा नहीं, दिल को गहरा होना पड़ता है। जब आप धन्यवाद बोलें तो ऐसा नहीं कि आपने कोई कर्ज चुका दिया, बल्कि ऐसा कि आपने कोई अनमोल उपहार पा लिया हो। धन्यवाद कहते समय अपने जीवन की उन चीजों को याद कीजिए जो आज भी चल रही हैं। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, आंखें देख पा रही हैं। कई लोग इन बातों को छोटी समझते हैं, लेकिन योगानंद कहते थे, जो इंसान इन छोटी चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता, वो बड़ी चीजों के लिए तैयार ही नहीं होता। धन्यवाद बोलते समय अपने दुख को दबाना नहीं है, उसे साथ लेकर चलना है, और उसी दुख के साथ कहना है, धन्यवाद प्रभु। क्योंकि उसी पल दुख आपकी कमजोरी नहीं रहता, वो आपकी भेंट बन जाता है। और जब इंसान अपने दुख को ईश्वर के चरणों में रख देता है, तो दुख उसे बांध नहीं पाता। यही वो भाव है जहां से भीतर कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। जिस दिन आप धन्यवाद कहते हुए रो भी देते हैं, उस दिन समझ लेना कि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आंसुओं के साथ बोला गया धन्यवाद सीधे आत्मा से निकलता है, और आत्मा की आवाज ईश्वर कभी अनसुनी नहीं करते। पहले दिन कुछ खास महसूस नहीं होता, बस इतना लगता है कि आपने कोई नया काम शुरू किया है। मन बार बार भटकेगा, कभी हंसेगा, कभी कहेगा ये सब बेकार है। लेकिन योगानंद कहते थे, मन का विरोध इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरे दिन आप नोटिस करेंगे कि आपकी सांस थोड़ी गहरी हो गई है, जैसे शरीर हल्का सा आराम मांग रहा हो। तीसरे दिन बिना किसी वजह दिल थोड़ा शांत रहेगा। समस्याएं वही होंगी, लेकिन उनका बोझ कम लगने लगेगा। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत चमत्कार चाहिए। लेकिन योगानंद कहते थे, ईश्वर जल्दी नहीं सटीक काम करते हैं। चौथे दिन आपके शब्द नरम होने लगेंगे, गुस्सा उतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा, और आप खुद हैरान होंगे कि ये बदलाव कहां से आ रहा है। पांचवें दिन आपको लोगों से अजीब सी मदद मिलने लगेगी। कोई रास्ता बताएगा, कोई समाधान बोलेगा, कोई बस सही समय पर मिल जाएगा। छठे दिन मन के अंदर एक भरोसा जन्म लेता है कि चाहे कुछ भी हो, सब संभल जाएगा। और सातवें दिन आप समझ जाते हैं कि चमत्कार बाहर नहीं हुआ, चमत्कार आपके भीतर हुआ है। क्योंकि जिस दिन आप भीतर बदल जाते हैं, उसी दिन से बाहर की दुनिया आपके लिए नया रास्ता खोल देती है। ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो दर्द से गुजरा है, जिसने बहुत मांगा है और बहुत बार खाली लौटा है। परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर कभी आपकी इच्छा को नहीं नकारते, वो सिर्फ आपकी तैयारी को देखते हैं, क्योंकि हर इच्छा पूरी होने से पहले इंसान को उसके योग्य बनना पड़ता है। जब आप 7 दिनों तक सुबह उठकर धन्यवाद कहते हैं, तो आप अनजाने में अपने भीतर की भाषा बदल देते हैं। आप मुझे चाहिए से मुझे भरोसा है की ओर चल पड़ते हैं, और यही बदलाव आपकी इच्छाओं को शुद्ध करना शुरू करता है। अब जो आप चाहते हैं वो सिर्फ अहंकार की मांग नहीं रहती, वो आपकी आत्मा की पुकार बन जाती है। और आत्मा की पुकार ईश्वर के नियमों के खिलाफ नहीं होती। यही कारण है कि कई बार आप कुछ और चाहते हैं और मिलता कुछ और है। लेकिन जब मिलता है तो देर से ही सही, आप समझ जाते हैं कि यही आपके लिए सबसे सही था। योगानंद कहते थे, ईश्वर आपको वो नहीं देते जो आपको खुश कर दे, ईश्वर आपको वो देते हैं जो आपको मजबूत बना दे। और जब इंसान मजबूत हो जाता है तो खुशी अपने आप उसके पीछे आती है। इसलिए ये मत पूछिए कि आपको क्या मिलेगा, बस ये देखिए कि आप किस इंसान में बदल रहे हैं। क्योंकि
जब इंसान बदलता है तो उसकी तकदीर बदलना मजबूरी बन जाती है। अधिकतर लोग जब इस अभ्यास को शुरू करते हैं तो शुरुआत पूरे उत्साह और उम्मीद के साथ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वही लोग शिकायत करने लगते हैं कि कुछ बदल नहीं रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती जन्म लेती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि आध्यात्मिक मार्ग पर असफलता किसी विधि की नहीं होती, असफलता धैर्य की होती है। जब इंसान धन्यवाद जैसे पवित्र शब्द को बोलते हुए भी मन ही मन परिणाम गिनने लगता है, तब वह फिर से उसी कमी की अवस्था में लौट जाता है जिससे वह बाहर निकलना चाहता था। धन्यवाद बोलते समय अगर मन के किसी कोने में ये चल रहा हो कि मैं 7 दिन कर लूंगा और फिर देखूंगा कि क्या मिला, तो समझ लेना चाहिए कि आपने ईश्वर को फिर से परीक्षा में डाल दिया है। ईश्वर परीक्षा में नहीं आते, वे सिर्फ समर्पण में आते हैं। योगानंद कहते थे कि जैसे ही इंसान अपने अभ्यास को किसी सौदे में बदल देता है, उसी क्षण उसकी ऊर्जा नीचे गिर जाती है। धन्यवाद कोई लेन देन नहीं है, ये तो स्वीकार है, और स्वीकार हमेशा बिना शर्त होता है। एक और बड़ी गलती ये होती है कि लोग बाहर दिखने वाले चमत्कार ढूंढने लगते हैं। वे हर दिन उठकर देखते हैं कि पैसे आए या नहीं, समस्या खत्म हुई या नहीं, कोई फोन आया या नहीं। लेकिन योगानंद समझाते थे कि ईश्वर हमेशा पहले भीतर काम करते हैं, क्योंकि भीतर बदले बिना बाहर का बदलना स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति हर सुबह धन्यवाद कहकर भी पूरे दिन शिकायत करता रहता है, वह अपने ही शब्दों की शक्ति को काट देता है। इस अभ्यास का सही अर्थ यह है कि आप सुबह धन्यवाद कहने के बाद पूरे दिन अपने मन को देखने लगें। जब भी मन शिकायत करे, तुलना करे, डर पैदा करे, उसी समय भीतर ही भीतर फिर से धन्यवाद का भाव जगा दें। यही निरंतरता इस साधना को जीवित बनाती है। योगानंद कहते थे कि ईश्वर उसी इंसान के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं जो उन्हें समय नहीं बल्कि भरोसा देता है। इसीलिए अगर आप सच में इस एक शब्द की शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं, तो उसे किसी परीक्षा की तरह नहीं बल्कि एक मित्रता की तरह अपनाइए, बिना जल्दी, बिना शर्त, बिना मांग के। क्योंकि जिस दिन इंसान ईश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, उसी दिन से उसका जीवन अपने आप सही दिशा में मुड़ने लगता है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए और सोचिए कि आपकी जिंदगी में अब तक सबसे ज्यादा दर्द आपको कब मिला? लगभग हर इंसान यही पाएगा कि दुख तब बढ़ा जब उम्मीदें ज्यादा थीं, मांग ज्यादा थी और भरोसा सबसे कम था। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर को पाने का रास्ता ऊपर की ओर नहीं जाता, वह भीतर की ओर मुड़ता है, और भीतर जाने का पहला द्वार कृतज्ञता है। धन्यवाद वो दीपक है जो इंसान के अंदर जलता है, और जब भीतर उजाला होता है तो बाहर के अंधेरे को टिकने की जगह नहीं मिलती। 7 दिनों तक सुबह उठकर धन्यवाद कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी जादुई चाबी से ताला खोल रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने मन को धीरे-धीरे उस अवस्था में ले जा रहे हैं जहां डर, कमी और शिकायत की जगह विश्वास, शांति और स्वीकार ले लेते हैं। और जब इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसकी जिंदगी में जो भी आता है, वह उसे तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। योगानंद कहते थे कि ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि वे हमारी परिस्थितियां बदल दें, बल्कि यह है कि वे हमें इतना मजबूत बना दें कि परिस्थितियां हमें हरा न सकें। अब जब आप ये अभ्यास शुरू करेंगे, तो संभव है कि बाहर सब कुछ तुरंत वैसा न दिखे जैसा आप चाहते हैं, लेकिन अंदर कुछ ऐसा बदल जाएगा जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होगा। एक स्थिरता, एक भरोसा, एक ऐसा सहारा जो किसी इंसान या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगा। और यही वो बिंदु है जहां से जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। लोग, अवसर और समाधान बिना जोर लगाए आपकी ओर आने लगते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब मांगने की नहीं, स्वीकार करने की हो चुकी होती है। इसीलिए कल सुबह जब आपकी आंख खुले, तो उस एक पल को मत गंवाइए। वही पल आपकी पूरी दिशा तय कर सकता है। किसी बड़ी पूजा की जरूरत नहीं, किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं। बस वही एक शब्द पूरे हृदय से 7 बार, धन्यवाद, और फिर अपने दिन को ईश्वर पर छोड़ दीजिए।
योगानंद कहते थे कि जो इंसान सच में धन्यवाद कहना सीख लेता है, उसे फिर कभी जीवन से शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जीवन खुद उसकी देखभाल करने लगता है। अगर ये शब्द आपके भीतर कहीं छू गए हों, अगर आपको लगे कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है जिसे आजमाया जा सकता है, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी साझा की गई बात किसी और की जिंदगी में बड़ा उजाला ले आए। और याद रखिए, कभी-कभी भगवान से सबसे गहरी बातचीत एक ही शब्द में हो जाती है। धन्यवाद।